नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं गटारू हत्याकांड से। बता दें कि जम्मू शहर के जीवल चौक में 21 जनवरी को सुमित चंडियाल उर्फ गटारू की हत्या के बाद फरार हुए तीनों शूटर्स व उनके दो साथी दिल्ली भाग गए थे। वहां से उन्होंने नेपाल भागने की योजना बनाई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने इससे पहले ही तीनों शूटरों व उनके दो साथियों को उनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया, जहां उनसे पूछताछ कर कार्रवाई की जाएगी। कुलगाम हमले में पूर्व सैनिक कर्मी शहीद, पत्नी और बेटी की हालत स्थिर। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों के हमले में घायल हुए पूर्व सैनिक की सोमवार को मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुलगाम के बेहिगाम इलाके में आतंकियों ने पूर्व सैनिक, उनकी पत्नी और बेटी पर हमला किया, जिसमें तीनों घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पूर्व सैनिक मंजूर अहमद ने दम तोड़ दिया, जबकि उनकी पत्नी और बेटी की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। फिलहाल आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है। चुकरकुंजर में आग से संपत्ति तबाह, घर, दुकानें और कार क्षतिग्रस्त, लाखों का हुआ नुकसान। बता दें कि बारामूला के चुकरकुंजर में कल रात आग लगने से बड़े पैमाने पर संपत्ति की क्षति हुई है। इस आग में कई घर, दुकानें और कार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लोकमन क्या नाव नाव अकबर डार फायर सर्विस का टाइम असते फायर सर्विस आग गेटच आयम लेट आग गेट ते यू नुकसान गए ना कह ये कल आग कह अगर कल आग जरूरत पे कहें फायर सर्विस मगर ये आग गेट लेट अहस पे क्या छा क्या करो आग आज खुशक सदी यू डैमेज गए ना नत कह कूता नुकसान गो तुंद नजर ये गो लक्षन मज नुकसान हतन मज गो कह सासन मज गो लक्षन मज गो नुकसान गाड़ी 5-6 लक्षन सौदा दुकान मज गैस चीज दुकान मज। जम्मू के पूर्व मेयर और कॉरपोरेटर्स ने जम्मू में बढ़ते अपराधों की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि जम्मू में अपराधों की दर में वृद्धि चिंताजनक है, इसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने एक संयुक्त बयान में कहा है कि वे अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट है और प्रशासन से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। जम्मू शहर में जो ये जितनी भी वारदातें हो रही हैं, उससे पूरा जम्मू स्तब्ध है और चिंतित है कि ये जो वारदातें हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पूरे JNK में जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, लैंड की कीमतें बढ़ी हैं, ज़मीन की कीमतें बढ़ी हैं, उसके कारण कुछ लोग इन सरकारी ज़मीनों पे अतिक्रमण करना शुरू हो गए। इसलिए हम कह रहे हैं, ये चाहे लैंड माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे माइना माफिया हो, ये सब इकट्ठे मिलकर जम्मू में इन वारदातों के लिए जिम्मेदार हैं और इसके लिए सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें ये बताना चाहिए कि चाहे वो सुपवाल हो, विजयपुर हो, बड़ी ब्राह्मणा हो, बलोल खड्ड हो और रिंग रोड हो, इसके आसपास में जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, चाहे वो नजूल की लैंड हो, चाहे वो घास चराई हो, चाहे वो शामलाट हो, इसको चिन्हित करना चाहिए और अतिक्रमण हटाना चाहिए। नहीं तो इन लोगों के हौसले बुलंद होंगे और ये वाली वारदातें होंगी। और इसी के आसपास में जो हमारा ड्रग माफिया है वो भी सक्रिय है, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को हमें लेकर चिंतित होकर और निस्वार्थ भाव से काम करना होगा, तभी सलूशन निकलेंगे। जम्मू कश्मीर में शिक्षा विभाग के कंटीजेंट पेड एजुकेशन एम्प्लॉइज यूनियन ने लंबे समय से लंबित मांगों के निपटारे के लिए आवाज उठाई है। जम्मू में आज अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए इन कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से शिक्षा विभाग में अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है। जो आज हमारी है ना, इधर स्टेट बॉडी जम्मू कश्मीर के सब मिल के इकट्ठे हैं। हमारी डिमांड यही है कि जो हर एक महकमे में
9,000 के करीब जो है मिनिमम वेज हिसाब से 9,000 के करीब आर्जी मुलाजिम को तनख्वाह मिलता है। वाहिद एक महकमा है जिसको ये वेजेस 9,000 के हिसाब से नहीं मिला है। अब जो हम महकमा एजुकेशन का बहुत शुक्रगुजार है, उन्होंने हमारा प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा है। आपके वसादत से हम अपने वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से, अपने एजुकेशन मिनिस्टर जनाब सकीना यतूस साहिबान से, गवर्नर इंतजामिया से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि बजट सेशन में वो पास कीजिए ताकि कंटिजेंट पेड मुलाजिम जो है ये राहत की सांस। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी इसमें है, जो कंटिजेंट पेड है या आर्जी मुलाजिम उनको वेजेस दिए जाए। हमारी डिमांड है कि जितने भी CPW कंटिजेंट पेड वर्कर्स काम करें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कम से कम उनके हक में कम से कम मिनिमम एक्ट लागू किया जाए। क्योंकि SRO 308 बना था CPW के हक में 2011 में, मगर SRO 308 में उस वक्त लिखा गया कि उनको जो परमिट नहीं हो जाएंगे 2011 में टिल डेट पर, उनको कम से कम मिनिमम वेज एक्ट के ज़ुमरे में लाया जाए, उनको उस वक्त के हिसाब से 3300 रुपये दिया जाए। पर बदकिस्मती से 2011 से आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कितना मुश्किल हो रहा गुजारा करना? बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं CPW, बिल्कुल ये बेचारे परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान, उनके माँ बाप परेशान हैं। ये तरसते हैं बेचारे कि अपने बच्चों को कुछ देंगे खाने के लिए, उनको खाने के लिए कुछ मैसर नहीं है। अब हमें उम्मीद है आज फिर हमारी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर, दोनों डायरेक्टर साहिबान ने भेजी थी प्रपोजल यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह शायद हमें उम्मीद है कि आज इंशाअल्लाह इस बजट सेशन में हमारा मसला हल हो जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित SCIL टूर के तहत उत्तर पूर्व से 30 प्रतिनिधि जम्मू कश्मीर पहुंचे। ये टूर पूरे भारत में विद्यार्थियों को एकजुट करने और भारत के संस्कृति और एजुकेशनल पहलुओं को जानने के लिए आयोजित किया जाता है। एक्सपीरियंस इन इंटरस्टेट लिविंग, ऐसी इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या है कि नॉर्थ ईस्ट से कुछ प्रतिनिधि हर वर्ष जो है पूरे भारतवर्ष में जो है वो आते हैं और पूरे भारत का जो है भ्रमण करते हैं और भारत का कल्चरल एस्पेक्ट और एजुकेशनल एस्पेक्ट जानने की कोशिश करते हैं और भारत के साथ मिक्स होने का एक टूर हमने जो विद्यार्थी परिषद ने 1960 से शुरू किया है। तो एक ग्रुप इस बार सौभाग्य हमारा है कि हमें प्राप्त हुआ है कि जम्मू कश्मीर में भी एक ग्रुप आया है जिसमें 30 डेलीगेट्स नॉर्थ ईस्ट से जम्मू पहुंचे हैं। तो आज उनका बहुत गर्म जोशी से विद्यार्थी परिषद की ओर से जो है रेलवे स्टेशन पे जो है स्वागत किया गया। उनके कोऑर्डिनेटर लाइजिंग राजेश जी और को कोऑर्डिनेटर बबीता जी हमारे साथ हैं। तो पूरे 3 दिन तक ये हमारे साथ रहने वाले हैं। परिवारों में इनका रुकने की व्यवस्था है ताकि इनको अपने घर की याद ना आए। देखिए इस टूर की मोटिवेशन यही है कि पूरा भारत जो है वो एक है। नॉर्थ ईस्ट भी भारत का एक अभिन्न अंग है और भारत जो है नॉर्थ ईस्ट को अपना मानता है और भारत का कल्चर और नॉर्थ ईस्ट का कल्चर एकदम सिमिलर है, कोई डिसिमिलैरिटीज़ नहीं है। बस कल्चरल एक्सचेंज के लिए ये एक टूर जो है हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया है और नॉर्थ ईस्ट के डेलीगेट्स के साथ उनकी परंपरा जानने का मौका, उनके वहाँ के कल्चर को जानने का मौका हमें मिलता है। वैसे ही जो नॉर्थ ईस्ट के डेलीगेट्स हैं उनको भी जो है हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से कल्चर एस्पेक्ट है वो जानने को मिलेगा। तो बहुत मोटिवेशनल है और हमें बहुत खुशी है कि हमें जो है सौभाग्य मिला है कि हम 3 दिन जो है अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को जो है अपने साथ रखेंगे और उनको पूरा जम्मू कश्मीर घुमाएंगे। मेरा नाम लाइसम राजेश सिंह, मैं मणिपुर से हूँ और इस सिल्क यात्रा का कोऑर्डिनेटर हूँ। यह सिल्क यात्रा हमारा इट्स प्रमोट टू वन साइड लाइक प्रमोट द बोनेस बिटवीन द Northeast state and the other mainland state. So this Silk tour we have started from the 22. We have one reception program at Guwahati. So a total delegate which is 37 delegate from 8 state. So different 37 district. So we come here 30 delegate from different tribal, from different state. And this Silk tour which promote the one nation, one culture, one people. Thank you. ऑल जे के सदगुरु कबीर सभा के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत कर मेघ बरादरी के सदस्यों से अपील की गई कि वे सभा में शामिल हो और इसे मजबूत बनाए। उन्होंने कहा कि हमें अपने व्यक्तिगत संघर्षों को भूलकर समाज के कल्याण के लिए दिन रात काम करना होगा। साथ ही हमें कबीर जी की वाणी को घर घर पहुंचाना होगा। बहुत अच्छा है कि हमें कबीर साहब के जो प्रवचन है, जो उनकी वाणी है, वो हमें घर घर तक पहुँचानी है। तो ये हमारा एक मिशन है कि हम इस जो हमारा अभी दौर शुरू हुआ है नया, जो मुझे अभी जिम्मेवारी मिली है, इसके अकॉर्डिंग मैं ये चाहता हूँ और मेरी सारी टीम कि
कि हम जम्मू कश्मीर के हर एक ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल, हर एक मंदिर कमेटी, हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी कबीर साहब के मंदिर हैं, हम वहाँ जाएं और उन कमेटियों से मिलें और घर घर जाके कबीर साहब का एक मैसेज जो है भाईचारे का वो हम दें, क्योंकि कबीर दास जी ने पूरे वर्ल्ड में एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने भाईचारे का और प्रेम का मैसेज दिया है, संदेश दिया है। आज हम वही संदेश लेके जम्मू से आरएसपुर आए हैं और मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरी जो टीम नहीं बनी है, इसमें सभी लोग जो हैं बड़ी ईमानदारी के साथ और स्ट्रगल के साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, जो मेरे जो टीम है, ये सारे लोग मिलजुल के हमने एक नई पीढ़ी को एक नया मैसेज देना है कि कबीर साहब की बानी को पढ़ो, उनके मैसेज को पढ़ो और जो हमारे समाज में पिछली बुराइयां रह गई हैं, समाज में अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं उनको ठीक करने के लिए हमारी ये कमेटी अब जो है दिन रात मेहनत करेगी और हर एक घर घर जाके एक मैसेज देगी कि हमने कबीर साहब का जो रोल उस वक्त का मॉडल रोल है वो हमने अडॉप्ट करना है और सबको घर घर तक ये मैसेज देना है। जय कबीर, धन कबीर। जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रवक्ता अरुण गुप्ता ने भाजपा मुख्यालय जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए वर्ष 2025 के बजट पर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि बजट बनाने में सरकार की रचना और मूल्य उद्देश्यों को समझना महत्वपूर्ण है। हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो 2025 का जो बजट अभी पेश हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आंकड़े तो आपने 2 दिन से काफ़ी देखे, रोज़ आप देख रहे हैं उनको आंकड़ों को। मैं आंकड़ों की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं एक मूल मुद्दे की बात करूँगा कि जो बजट बनाए जाते हैं, बजट बनाने में क्या रचना रहती है सरकार की। सरकार ये बजट जो बनाती है उसके पीछे क्या मूल उद्देश्य क्या रहता है और उस मूल उद्देश्य को अचीव करने के लिए सरकार जो है वो कितनी मेहनत करती है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले हम ये बात समझें कि 2047 में जब हमारा देश 100 वर्ष पूरा करेगा, हमारा मानना ये है, प्रधानमंत्री जी जो हमारे इस देश के नेतृत्व करते हैं, हमारे जो नेता हैं, उनका मानना ये है कि ये भारतवर्ष उस जगह पर पहुंचना चाहिए जहां पे आज हम 5th इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी बनना चाहिए। और ये कहने को हम 5th इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी में कह तो देते हैं, लेकिन इस इकोनॉमी में वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसको एक बड़ा प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक संशोधित करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और इस सिस्टम के बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे जो सिटीजन हैं, हमारे जो नागरिक हैं इस देश के, उनका जीडीपी, उनका स्पेंडिंग पावर, उनका पैसा, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जो सिटीजन हैं वो एम्पावर नहीं होंगे इस चीज़ों में, जब तक हमारे सिटीजन के पास जो है वो कंफर्ट जोन नहीं होगा, तब तक ये जो हमारा देश है वो हम विकसित नहीं कर सकते। और उस देश को विकसित करने के लिए 2047 तक पहुंचने के लिए हमें आज से ही और पिछले 2014 से ही हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है और 2014 से करते करते आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि 2014 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का बजट था, जो सरकार खर्चती थी इन्वेस्टमेंट पे, वो सिर्फ 2 लाख करोड़ था। आज हम उसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ के ऊपर चले गए हैं। इस 10 साल में 5 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री में होती है। और जब इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का हर वर्ग, समाज के हर समुदाय, समाज का हर वो हिस्सा वो साथ में ग्रो करता है। और इस ग्रोथ को ही हम जीडीपी के नाम से कहते हैं कि जब तक देश में वो चीजें ग्रो नहीं करती, जब तक देश में प्रोडक्शन ग्रो नहीं करती, जब तक देश में कंजम्पशन ग्रो नहीं करती, ये सारी चीजें इकट्ठे मिलकर जीडीपी बनाती हैं। और हमारा जीडीपी जो है भारतवर्ष का वो हर साल प्रोग्रेस कर रहा है। और उस प्रोग्रेस करने की जो कड़ी है, ये 2025 का जो हमारा बजट आया है, ये उस कड़ी की ही एक काम है जिसपे काम हुआ है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे सीतारमण जी, उन्होंने इस पे काम किया। हमने इस साल के बजट में 4 मेन इंजन लिए हैं जिसके ऊपर हम गति करना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं।
पिछले साल भी हमने कुछ लिए थे, इस साल भी कुछ लेंगे, अगले साल भी कुछ होगा। तभी करके जितने भी हमारे सेगमेंट हैं समाज के, जितने हमारा सिस्टम है, वो एक एक करके एड्रेस होगा। जब एड्रेस होगा तो उसके ऊपर काम होगा तो उस पर ग्रोथ होगी। सीमा सुरक्षा बल ने कश्मीरी छात्रों के लिए भारत दर्शन यात्रा का आयोजन किया। बीएसएफ जो राष्ट्र की सीमाओं की सतर्कता से रक्षा करता है, एकता को बढ़ावा देने और विशेष रूप से कश्मीरी सीमावर्ती आबादी, विशेष रूप से युवाओं के साथ संबंध मजबूत करने के लिए विभिन्न पहल करता रहता है। इसी प्रयास के तहत केरन के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और मंडियन हाई स्कूल के 15 छात्रों का एक समूह एक शिक्षक के साथ 2 फरवरी को भारत दर्शन यात्रा पर रवाना हुआ। ये यात्रा एमएचए द्वारा आयोजित की गई थी और इसकी शुरुआत 139 बटालियन बीएसएफ मुख्यालय त्रेहगाम कुपवाड़ा से हुई। ये यात्रा 7 फरवरी 2025 को उनकी वापसी के साथ समाप्त हुई। इस पहल का मुख्य उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और भाईचारे की भावना विकसित करना है, साथ ही सीमावर्ती आबादी और शेष देश के बीच आपसी सहयोग, समन्वय और विश्वास को मजबूत करना है। ये यात्रा सीमावर्ती समुदायों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना बढ़ाने का प्रयास है। भारत दर्शन यात्रा के तहत छात्र अहमदाबाद और गुजरात के विभिन्न स्थलों का भ्रमण करेंगे, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नडाबेट और अन्य मुख्य पर्यटन स्थल शामिल हैं। यात्रा कार्यक्रम में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल भी शामिल है, जिससे छात्रों को भारत की समृद्ध बहुसंस्कृति और बहुभाषी विरासत का अनुभव करने का अवसर मिलेगा। मेरा नाम यासिर अरफात खान है। मैं टीचर हूँ पेशे से, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल केरन। बाय प्रोफेशन आई एम टीचर। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे केरन से 15 स्टूडेंट्स को लिया है, हाई सेकेंडरी स्कूल केरन और हाई स्कूल मंडियन से, और उनके साथ में एक टीचर। तो हर साल की तरह इस साल भी भारत दर्शन टूर के लिए हमें जाना है, जो कि BSF 139 बटालियन ने इसका अरेंज किया है। तो आप जानते हैं केरन एक फार फ्लंग एरिया है और वहाँ के बच्चे जो हैं फाइनेंशियली उनको इतना सपोर्ट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको वहाँ पे कंट्री में अपने ही मुल्क के अंदर किसी भी स्टेट में जाना, वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करना, कल्चर, ट्रेडिशंस उनको देखना, समझना, ये एक बहुत बड़ी बात है और बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ जाएंगे, ग्रैब करेंगे अपॉर्चुनिटी को। तो हम बहुत ही हाईली थैंकफुल हैं BSF 139 बटालियन के। सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल ने पालतू पशु स्वास्थ्य सेवा पर मिसलीडिंग पॉडकास्ट क्लिप को स्पष्ट करने के लिए मीडिया को संबोधित किया, जिसमें बताया गया कि उस पॉडकास्ट क्लिप्स में दी गई जानकारी पूरी तरह से भ्रामक और गलत है। उन्होंने कहा कि उनके अस्पताल में पालतू जानवरों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है और उनके यहाँ के डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ पूरी तरह से योग्य और अनुभवी हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं अपने डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शंस पे। उन्होंने बताया, हमें हुक्म किया कि जो मीडिया में एक पैनिक और लोगों में भी पैनिक हुआ है कि एक डॉक्टर वीडियो को, एक 15 मिनट की वीडियो को 30 सेकंड का ऑन एयर करके, जिसमें आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करके लोगों में पैनिक है। हमारा जो है मकसद यही है कि लोगों तक पहुंचाए असली बात, और आपके माध्यम से आप पे भी ये फर्ज है कि हम जो बात कहना चाहते हैं लोगों तक, वो आपके माध्यम से उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में पहुंचे। उसमें हमारी ये अर्ज है कि हमने ये कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों का जो रुझान है पेट्स की, उसमें लोग डिवर्मिंग मेंटेन करें, डिवर्मिंग टाइम पे टाइम करें, जो हम रिकमेंड करते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं। दूसरी बात है हमारी वैक्सीनेशन की, जो वैक्सीन रिकमेंडेड है इन पेट्स के लिए। और तीसरा है हाइजीन, साफ सफाई का रखना। हमारा जो पेट्स का रुझान यहाँ पे है, हमने यहाँ पे जो हमारा OPD है, उसमें तकरीबन पहले पिछले साल का अगर हम फिगर्स ले लें तो तकरीबन हमने साल के 50,000 केसेस ट्रीट किए, और इस साल का 4 लाख से 4.5 लाख तक हमारे फिगर्स आई है OPD। और हमारा जो एनालिसिस है उसमें ये देखा गया कि ज़्यादातर जो पेट्स पालने वाले हैं, एनिमल्स पालने वाले हैं, उनमें 1-2 साल से ना तो वैक्सीन किया हुआ है, ना तो डिवर्मिंग की हुई। इससे पेट्स का जो है वो बीमारी लाक होने का भी खतरा है पेट्स।
तो इस संदर्भ में हमने एक पॉडकास्ट किया था, एक निजी चैनल, जैसे अनवर साहब ने कहा, एक निजी चैनल के माध्यम से, लेकिन ऑन एयर कुछ सिलेक्टेड 15 सेकंड का किया गया, जिससे लोगों में पैनिक था। हमारा काम है यहाँ पे, जो मेरे ख्याल से 1 साल से हमारा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। हमने हॉस्पिटल में तकरीबन 100 के करीब यूएसजीज होते हैं 1 महीने में। हमारे हॉस्पिटल में सर्जरीज तकरीबन 60-70 सर्जरीज 1 महीने में होती है। हमारे हॉस्पिटल में यूएसजीज भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और लैब टेस्ट जो हमारे सेंट्रल हाईटेक लेबोरेटरी यहाँ पे हॉस्पिटल के साथ मुंसलिक है, उसमें 2-2.5 हज़ार के टेस्ट 1 महीने में होते हैं, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारा जो पेट कल्चर यहाँ पे इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है, लोगों को कंपेनियन की जरूरत है, उस कंपेनियन के साथ जो वो कंपेनियन एनिमल जो है वो बीमारियों से दूर रहे, वो सेफ रहे। तो इस वजह से हमारे हॉस्पिटल में एक रेफरल हॉस्पिटल भी है, एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल भी है, जिसमें अभी मेरे ख्याल से विद इन डेज एक एक्सरे प्लांट भी फंक्शनल हो रहा है। इस वजह से हमने वो मीडिया को वो बाइट दी थी, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने की। ये हमारा मकसद था। इंडियन आर्मी ने नियंत्रण रेखा के दूरदराज के इलाकों के लिए मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन किया। बता दें कि नौशहरा के दूरदराज के इलाकों की स्थानीय आबादी की सेवा करने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने एक मल्टी थेरेपी कैंप का आयोजन किया। आयोजित चिकित्सा शिविर में कृत्रिम अंग फिटमेंट विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ और नेत्र चिकित्सक सहित अन्य स्वास्थ्य टीम शामिल थी। इस पहल की एक खास बात ये थी कि स्थानीय लोगों को सभी चिकित्सा सेवा पूरी तरह से मुफ्त प्रदान की गई। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ है, मैं दब्बड़ पोठा का रहने वाला हूँ। तो आज इधर मेडिकल कैंप आर्मी की तरफ से लगा है, तो इसलिए मैं भी दवाई लेने आया हूँ। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह हमारे डॉक्टर साहब देखभाल कर रहे हैं, तो फ़ौज का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फ़ौज जो हमारी दिल की जान सब मिला के फ़ौज हमारी हर साइड से हेल्प करती है, मदद करती है। जो भी हमको परेशानी होती है हम फ़ौज के पास जाते हैं, फ़ौज हमारी सुनाई करती है और फ़ौज हमारी मदद करती है। हम फ़ौज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर नौशहरा ब्रिगेड कमांडर साहब का। तो इसी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय आर्मी। मैं विनोद शर्मा, समाजी कार्यकर्ता, जिला राजौरी एवं जम्मू व कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट राजौरी का सीनियर उप प्रधान होने के नाते आज मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि नौशहरा दिवस के उपलक्ष्य में नौशहरा ब्रिगेड द्वारा जो है आज दिव्यांगों का जो है कि कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें किवियानी जो क्लब है न्यू दिल्ली से यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, जो हमारे LOC खेतर एरिया से बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हैं जिनको बनावटी अंग जो हैं वो कुछ 1 महीना पहले उनका माप तोल किया गया था। उसके बाद आज वो आर्टिफिशियल लिम्ब कैंप भी मिल रहे हैं। यहाँ पे व्हील चेयर्स, क्रचेज़ वगैरह सब कुछ दिए जा रहे हैं। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से विशेषकर नौशहरा ब्रिगेड के कमांडर का धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने दिव्यांगों के लिए जो इस प्रकार का कैंप आयोजित किया। और मैं ये भी बताने में संकोच नहीं करूंगा कि पिछले 2-3 दिन से नौशहरा ब्रिगेड द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों के जो पहाड़ी लोगों के लिए जो है मेडिकल शिविर का आयोजन किया गया था, और आज भी मेडिकल शिविर लगाया गया है, जिसमें मरीजों का स्वास्थ्य जांच कर उनको मुफ्त में दवा वितरित की जा रही है। मैं विनोद शर्मा एक बार फिर भारतीय सेना को सल्यूट करते हुए उनका एक बार फिर धन्यवाद प्रकट करता हूं, और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप लगाए जाएं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राहुल बंसल है, और जो हमारा NGO है किवानीस क्लब ऑफ न्यू दिल्ली, इसके थ्रू हर साल नौशहरा डे पे पिछले 2014 से यहाँ पे हर साल कैंप लगता है। और इस बार भी यहाँ पे काफ़ी पेशेंट हैं, 54 पेशेंट के अराउंड यहाँ पे मेज़रमेंट लिया था लास्ट टाइम हमने, उनका आज फिटमेंट है। इसमें हम यहाँ पे व्हील चेयर्स भी हैं, 15 पेशेंट्स को व्हील चेयर प्रोवाइड करा रहे हैं, और 54 पेशेंट्स को आर्टिफिशियल लिम्स और जो मोबिलिटी एड्स वगैरह जैसे
छड़ी हो गई, एक्सिलरी क्रचेज़ हो गई, एल्बो क्रच हो गई, ये चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आर्मी के थ्रू ही यहाँ पे सारे कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं और विदाउट आर्मी के तो यहाँ पे कैंप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं माइंस विक्टिम हैं और आर्मी ने गांव से, सरपंच से उनसे बात करके आर्मी के थ्रू ही ये सारे पेशेंट यहाँ पे आते हैं। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।